श्री योग वशिष्ठ की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे राम जी, राक्षसी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, तू प्रश्न कर, हम तेरे सवालों का जवाब देंगे। तब राक्षसी प्रश्न करने लगी कि हे राजन, ऐसा कौन सा एक अणु है कि जिससे अनेक अणु उत्पन्न हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं, और वह कौन अणु है? अच्छा, जिसमें अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है एक अणु से ही, और वह उसी में वापस उसी अणु में वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। फिर ऐसा कौन सा आकाश है कि जिसमें शब्द नहीं है, और ऐसा कौन सा अणु है कि जो किंचित अकिंचित नहीं है, और जिसमें अहंकार भी होता है? ऐसा कौन है जो चलता भी है और नहीं भी चलता है? वह तिष्ठित भी है और प्रतिष्ठित भी है। ऐसा कौन है जो पाषाणवत यानी पत्थर की तरह होते हुए भी आकाश में चित्रित है? ऐसी कौन सी अग्नि है जिसमें दाह शक्ति भी नहीं है और अग्नि का ही रूप है? और ऐसी कौन अग्नि है जिसमें अग्नि उत्पन्न हुई? उस अणु का क्या नाम है जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और तारों के प्रकाश से रहित किंतु अविनाशी है, पर वह नेत्रों से भी देखा नहीं जाता और उसी से समस्त प्रकाश उत्पन्न होते हैं? ऐसी कौन सी ज्योति है जो फूलादिकों को भी प्रकाशित करती है और अंधे को भी प्रकाश देती है? उस अणु का क्या नाम है कि जिसमें आकाश आदि पंचभौतिक तत्व समस्त भूत पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और जो स्वभाव से प्रकाश समान है? उस ब्रह्मांड का भी क्या नाम है कि जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उत्पन्न होते हैं? प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य किस अणु में इकट्ठे रहते हैं, जो दूर से भी दूर और दूर भी नहीं है? ऐसा कौन सा अणु है कि उसमें सुमेरु आदि पर्वत भी छिप जाते हैं, उसमें समा जाते हैं? उस अणु का क्या नाम है जो एक निमिष में कल्प और अल्प को निमिष मात्र जानता हुआ प्रत्यक्ष और असद रूप है? फिर सत्य और प्रत्यक्ष रूप कौन है? ऐसी कौन सी चेतना है जो अचेत्य और वायु अवायु रूप है? ऐसे अणु का क्या नाम है जिसमें अहम त्वम नहीं है? ऐसा कौन है जो अनेक यत्न करने पर मिलता हुआ भी कुछ नहीं मिलता और कुछ मिल जाता है? ऐसा कौन सा अणु है जिसे देख लेने पर जगत की कल्पना हो जाती है, जगत प्रकट हो जाता, दृष्टिगत होने लगता है? और जिस अणु को बिना त्यागे ही सुमेरु आदि पर्वत स्थूलाकार हो जाते हैं, उस अणु का भी नाम बताइए। जो ताल के अग्रभाग से भी छोटा और पर्वत से भी ऊंचा हो, जो अपने को नहीं ढांपता पर सबको ढांपता हुआ समस्त जीवों को जीव दान देता है? हे राम जी, इस प्रकार बहुत से प्रश्न उस राक्षसी ने राजा से कहे। हे राजन, यदि आपने ऐसे अणु को देखा हो तो मुझे भी बतलाइए।
केवल इन्हीं प्रश्नों की शंका मुझे है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका भरम है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब अगर आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो भरम, हमारा ये भरम मिटा दीजिए और आपका धर्म कर्तव्य है कि आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ज्ञानी पुरुष जिज्ञासु जनों के संशय शंकाओं का नाश कर देते हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाने पर मैं तुमको पूजा करने के योग्य भी समझूंगी, पर यदि उत्तर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे मंत्री सहित तुमको मारकर भक्षण कर जाऊंगी। यही नहीं, तुम्हारी मूर्खता व समस्त प्रजा को भी चबा डालूंगी, कारण कि मूर्खों का वध करना ही मेरा उद्देश्य है। हे राम जी, ऐसा कहकर राक्षसी चुप हो गई। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, जब उस अर्धरात्रि में राक्षसी ने किरात राज से इतना अधिक पूछा, इतने प्रश्न किए, तब राजा के मंत्री ने कहा कि हे राक्षसी, तेरे जितने प्रश्न हैं सब अत्यंत सरल है और मैं कर्म पूर्वक इन सब का उत्तर तुम्हें सुना रहा हूं। ये प्रश्न केवल एक परमात्मा के संबंध में है। जितने भी प्रश्न पूछेगी वो अणु कौन सा है, वो अणु कौन सा है, तो वो सबका जवाब एक परमात्मा है, जिसको तुमने बहुत प्रकार से पूछा। ऐसा तो ब्रह्मज्ञानी के लिए उचित ही है। हे राक्षसी, ऐसी सत्ता जो मन और इंद्रियों तथा चिंतना से भी रहित और अगम है, वही सूक्ष्म है, क्योंकि वो सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म तत्व परमात्मा है और वो मन और इंद्रियों से नहीं जाना जाता है। वो दृष्टि इंद्रिय, मन इंद्रिय ते वो दृष्टि अगोचर है, यानी मन इंद्रिया वहां पहुंच नहीं सकती है। इसी से वह अणु संज्ञा, यानी अणु कहते हैं कि जैसे कच्चा मकान हो और उसमें सूर्य की किरण छेद में से कमरे घर के अंदर आ रही हो, तो उस प्रकाश की किरण में छोटे छोटे हवा में धूल कण या किसी के कण उड़ते रहते हैं, जिनको तरस रेणु कहते हैं। तो वो हवा में ही उड़ते रहते हैं, इतने हल्के होते हैं, वो तरस रेणु कहे जाते हैं। लेकिन उससे भी हजारों गुणा परमाणु होते हैं और परमाणु जो है इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो उस परमात्मा को कैसे देखेंगे? वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु और अण्ययान महतो मयान, वो अणु से भी अणु, परमाणु समान है। केवल अणु तो उनकी संज्ञा दी गई है और वो ही परमात्मा, वही ब्रह्म सत्य है। असकत, जो असत जगत स्थित होकर संवेदना से फुरता है तो वो सत्य है। साईं मेरा सत्य निरंजन निराकार। लेकिन इस जगत में जड़ जगत के साथ मिलकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी असत्य है, क्योंकि जड़ और चेतन दो सत्ता होती है। तो चेतन सत्ता तो सदा चेतन रहती है, लेकिन उसकी माया से उत्पन्न जो जड़ है, ये जड़ जगत है, ये दृश्य जगत है, ये असत्य है। सत्य का तो कभी अभाव है नहीं और असत्य की कोई सत्ता नहीं है। भाषित होने के संबंध से ही वह चित्त कहलाता है। जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, पृथ्वी दिखाई दे रही है, जल दिखाई दे रहा है, अग्नि दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, ये उस परमात्मा के संबंध से ही दिखाई देते हैं, उसके प्रकाश से ही दिखाई देते हैं। वो चित्त कहलाता है। सृष्टि के पहले इसमें कुछ भी नहीं था, इसी से वह निष्किंचिन भी है।
किंचन मात्र यानी कुछ भी नहीं है, और है भी सही। तो जड़ जगत तो कुछ भी नहीं है, सत्य जो स्वरूप है वो सदा है ही, और इंद्रियों का विषय न होने से वह किंचित भी नहीं है, यानी वह किंचन मात्र भी नहीं है। इससे केवल उसको नहीं भी कह सकते हैं और उसको है भी नहीं कह सकते हैं, वो है भी सही है नहीं भी है। इससे केवल उसी एक चिद अणु से सबकी आत्मा यही कारण है कि अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है। जो अनंत स्वरूप परमात्मा है वो है, उसकी सत्ता है, पर जो किंचन नहीं है उसका ये कारण है कि उसमें कुछ भिन्न नहीं है, उससे कोई भी भिन्न नहीं है, वो सब में है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। वही चिद अणु सबकी आत्मा है और वही एक आभास से अनेक रूप में भाषित भी होता है। वही परमाकाश और मन वाणी से परे आकाश से भी सूक्ष्म है। वही सर्वात्मा है, सबका आत्मा वही परमात्मा है। फिर वह शून्य कैसे? सत्य को शून्य कहना पागलपन है, क्योंकि सत्य के बिना असत्य भी सिद्ध नहीं होता है। सत्य प्रकाश स्वरूप है, जब भी तो असत्य को हम कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार बदलता है, संसार नष्ट होता है। तो सत्य से ही उनकी तुलना, असत्य से ही सत्य की तुलना की जाती है, और सत्य के बिना असत्य भी सिद्ध नहीं होता। वही सत्य है कि जिसके आश्रय से असत्य भी प्रतीत होता है लेकिन दिखाई देता है लेकिन है नहीं। वही अनुभव रूप है, वही चिन्मात्र सर्व रूप से किंचित है, कुछ तो है। वही अचेतन है, इसमें अकिंचित है। किसी में सूक्ष्म है, किसी में स्थूल है, किसी में कारण है, लेकिन वो महाकारण स्वरूप सबका महाकारण है। वह इंद्रियों से रहित और निर्मल है, उसमें कोई इंद्रियां नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों का सुख दुख नहीं, इंद्रियों के रस नहीं। उसी चिद अणु में एक आभासवश अनेकों जगत स्थिर रहकर उत्पन्न होते रहते हैं और वापस उसी में लीन हो जाते हैं। वह मन और इंद्रियों से भी अतीत है, इससे वह चिद अणु शून्य है। वही स्वतः प्रकाशता है, इससे अशून्य भी है। अब प्रकट भी दिखाई देता है आत्मा मन और चित्त के द्वारा, तो वो अशून्य भी है। उसी एक आत्मा से अहम तत्व की उत्पत्ति होती है, अहंकार की भी उत्पत्ति होती है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं हूँ और तुम यानी तू है, ये द्वैत भाव भी पैदा होता है। उसी ज्ञान में अहम त्वम लीन हो जाते हैं और ये सब उसी में लीन भी हो जाते हैं ज्ञान होने पर। वह सर्वत्र आप ही आप प्रकाशित है, त्रिपुटी रूप भी वही है, और वही चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता हुआ भी चलायमान नहीं होता है। अनेक जगह, वो सब जगह होते हुए भी वो चलायमान नहीं है। संसार चलता है, नष्ट होता, परिवर्तन होता, लेकिन परमात्मा न तो चलता है, वो अविचल है, क्योंकि उसका सम्मित अनंत रूप है। वो अनंत शक्तिशाली है, समर्थ है। वही अंतर योजनों का भी समूह है, वहां कोई जा आ नहीं सकता है। वहीं सब देश काल में स्थित है, वहां कोई जाना नहीं है और जा भी नहीं सकता। वो जहां पुकारोगे, जहां उसका अनुभव करोगे, वो वहीं मौजूद है। उसमें सब कुछ होने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होती है। ये जितना कुछ जगत है सब उसी एक आत्मा में है। फिर वह आत्मा कहाँ जावे? अतः वह कहीं नहीं जाता। वह जो चलता या चलता हुआ दिखाई देता है, वह तो शरीर की अपेक्षा से भासता है। जैसे जीव प्राणी मात्र का शरीर चलता फिरता है, तो वो परमात्मा को चलता फिरता नहीं है, वो तो केवल शरीर के साथ ही दिखाई देता है कि हाँ भाई शरीर चल रहा है, लेकिन परमात्मा थोड़ी चल रहा है। परमात्मा तो स्थिर है, कुटस्थ है, निश्चल है, अविचल है। जिस प्रकार आकाश में बादल स्थित है, उसी प्रकार उस चिद अणु में देश काल भी स्थित है।
जैसे बादल की घटा ही एक देश से दूसरे देश को जाती है, न कि आकाश जाता है। आकाश तो ज्यों का त्यों ही है, जहाँ का ताई है, आकाश का कुछ आना जाना है ही नहीं, केवल बादल ही इधर उधर जाते हैं हवा के माध्यम से। पर मालूम होता है कि जैसे आकाश ही जा रहा हो, कारण कि आकाश में सब देश स्थित है, इससे वह कहीं नहीं जाता है। वैसे ही जाते हुए भी आत्मा नहीं जाता है, उसी चिन्ह मात्र परमात्मा में संवेदना का आकार रचा है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। केवल हमारी संवेदना, हमारी श्रुति से अनुभव होता है उसका, और अनुभव से ही उसको जाना जाता है। उसी आदि अंत रहित में ये विचित्र जगत, अनेक रूप रूपांतर ये जगत रचा हुआ है। वही चिद अणु अग्नि की भांति प्रकाशवान है, वही ताप से रहित है, वही ज्ञान है और वही अग्नि से प्रकाशित है। उसी में अग्नि की उत्पत्ति होती है, वही सर्व जगत में सबके घट घट में सर्वगत है, वही द्रव्यों का पाचक है। और हम जो भोजन करते हैं वो ही पचाता है, और उसी परमात्मा में सब जीव प्राणी जब प्रलय कर देता है तो उसी में लीन हो जाते हैं। यदि पुष्कल मेघ भी एकत्रित हो जाए तो भी उसको नहीं ढांक सकते हैं, चाहे कितने ही बादल आ जाओ, परमात्मा को छुपा नहीं सकते हैं। वह सदैव प्रकाश रूप और ज्ञान रूप है, वह आकाश से भी निर्मल प्रकाश रूप है। उसमें अग्नि उत्पन्न होता है और वही सबको सता देने वाला है। उसी के प्रकाश से सूर्यादि भी प्रकाशते हैं, वही अनुभव रूप बिना नेत्र के भाषित होती है, और वही परम प्रकाशक है। वही ऐसा है कि फल फूल और लताओं युक्त आत्म तत्व से प्रकाश करता है। वही ऐसा चिद अणु है जो देश काल और क्रिया को सता देता है। अतः वही सब का स्वामी है, करता है, पिता है और भोगता भी है। वो एक परमात्मा ही सब का कारण है। वह किंचन रूप और जगत का कारण करने वाला है, यानी जगत को धारण करता है, जगत का कारण है। वही अलख भाव से भी दूर अलख, यानी जिसको लक नहीं सकती, हमारी वाणी लक नहीं सकती, आंखें लक नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो मन वाणी का वो विषय है ही नहीं, तो वो मन वाणी से दूर और निकट से भी निकट, यानी नेड़ा भी है। वो नेड़ा है न दूर है। वही चिद रूपी भाव एवं ज्ञान से निकट और अज्ञान से ज्ञानवान को तो वो परमात्मा पास में ही दिखाई देता है, प्रकट है, जहाँ देखो वही। और अज्ञानी प्राणी के लिए तो वो कोसों दूर है। जब भी तो अज्ञानी प्राणी दौड़ दौड़ कर दूर दूर जाते हैं। कई दौड़े द्वारिका, कई काशी जाए, कई मथुरा को चले, साई घटी माए। परमात्मा तो अपने घट में ही है, लेकिन लोग तीर्थों में दौड़ते हैं कि परमात्मा वहाँ मिलेगा। वही अज्ञानता वश तम रूप और ज्ञान वश प्रकाश रूप है। उसी चिदणु में संवेदना से सुमेरु आदि पर्वत स्थित है। हे राक्षसी, ये सब जगत संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पर्वत उत्पन्न नहीं हुए हैं, चिद सता स्वतः स्थित है, क्योंकि वो परमात्मा जो है अपने स्वतः प्रकाश में स्थित है और संवेदन के अनुसार ही दिखाई देता है। निमेष का संवेदन होने पर निमेष और कल्प का संवेदन होने पर कल्प भासता है, कल्पना होती है। जिस प्रकार छोटे से दर्पण में विस्तार युक्त नगर भी प्रतिबिंबित होता है, जैसे पूरा गांव है, उस गांव को हम आंखों से देखें तो कितना बड़ा गांव दिखाई देता है, कितने बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं। वो मकान क्या एक छोटे से कांच में शीशे में आ सकते हैं क्या? लेकिन उस शीशे में वो पूरा गांव दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही परमात्मा की जो सृष्टि है, जो समय है, वो परमात्मा उसको अल्प से अल्प छोटा भी कर सकता है और उसको बड़ा भी कर सकता है।
तो उसी प्रकार उस निमेष की फुरना से ही सब जगत भाषित होता है, पर उसमें दूसरा कोई भ्रम नहीं है। कांच में जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो केवल उसी की प्रतिबिंब छाया मात्र है। तो वह ब्रह्म सत्ता चारों ओर से शांत स्वरूप है, अजर है, अमर अविनाशी है, यानी जन्म मरण से रहित है, जरा मरण से बुढ़ापे से भी रहित है। वो एक है और आदि अंत से भी रहित है। उसमें एक और दो की कोई कल्पना नहीं है कि वो एक से दो हो जाता, कि चार हो जाता। हाँ, एकोम बहुश्याम, एक से अनेक रूप वो हो जाता है, लेकिन होते हुए भी वो एक ही रहता है। बिना उदय हुए भी वह उदय है, क्योंकि वहाँ वो सदा प्रकाशमान है, उनको कहीं उदय नहीं होना, प्रकाश कहीं से लाना नहीं, वो तो सदा ही उदयमान है। वही निर्मल और स्वतः प्रकाश करने वाला है, ऐसा वो हमारा आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। मंत्री के ऐसा कह चुकने पर राजा किरात ने राक्षसी से कहा कि हे राक्षसी, इस जागृत जगत के विश्वास का अभाव होने पर ही आत्मा में विश्वास होता है। यह सबसे बड़ी बात है समझने की, कि जगत में जो विश्वास कर रखा है, इस विश्वास को हटाना है, परमात्मा में विश्वास करना है। और अगर परमात्मा में विश्वास करेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और जगत में विश्वास करेंगे तो जगत प्राप्त होगा। जगत तो नाशवान है, जड़वान है, क्षणशील है, क्षणभंगुर है, और परमात्मा सत्य है, साक्षात है, अविनाशी है। तो संकल्पों की चेतना का नाश होने पर ही हमारे जो मन में संकल्प विकल्प होते हैं, चित्त में जिन जिन संसार के विषयों का चिंतन करते हैं, उनका नाश होने पर ही हमारे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। उसी आत्मसत्ता में संवेदन के जगत होकर दिखाई देता संवेदना से, और उसके संकोच करने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जब परमात्मा चाहता है तो जगत प्रकट कर देता है, और जब सम्मिलित करना चाहता तो अपने में लीन कर लेता है, तो वह प्रलय कहलाता है। आत्मसत्ता ही उसका अधिष्ठान रूप है। आत्मा से ही ये प्रकट होता है, आत्मा से ही भासता है, तो अधिष्ठान इसका मूल कारण क्या हो गया? आत्मसत्ता। वह वाणी से भी अतीत है, गुणातीत है, वो वाणी से अतीत है, वाणी पहुंच नहीं सकती है। अतः उसको जतलाने के लिए तुझसे कुछ वेदांत का वाक्य कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। हे राक्षसी, दृष्टा दर्शन दृश्य के अंतर को अनुभव पूर्ण सता है, यानी दृष्टा देखने वाला, दर्शन जिसका दर्शन कर रहा, दृश्य जो दृश्य बना हुआ है, तो इनके जो अंतर को अनुभव पूर्ण सता है वही परमात्मा है। यानी दृष्टा में भी परमात्मा है, वही दृष्टा बनकर परमात्मा देख रहा है। दर्शन जिसका कर रहा है वो ही कर रहा, और जो दृश्य बना हुआ है वो भी दृश्य वही बना हुआ है। उसके अंदर में कौन है? वो परमात्मा ही है। और वही दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप होकर भाषित होता है, दिखाई देता है। उसमें ही जगत की सब लीला है। ऐसे नानात्व भाव से ही वह खंडित और नहीं अखंडित ही है। चाहे अनेक रूप देखो, प्राणी देखो, गो, हाथी, चांडाल, कुत्ते, जानवर, वस्तु या वनस्पति, वृक्ष आदि में कुछ भी देखो, सब में उसी का रूप है, वो खंडित नहीं है। जैसे टुकड़े टुकड़े में पत्थर अलग अलग दिखाई देते, लेकिन वो परमात्मा अलग अलग दिखते हुए भी, अलग अलग जीवों में रहते हुए भी वो अलग नहीं है, खंडित नहीं, वो अखंड है। उसी चिन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। वही चिद अणु संवेदना से वायु रूप है, और उसमें वायु भी ब्रह्म मात्र है, क्योंकि वह शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन होता है
तब शब्द रूप होकर प्रकट हो जाता है, पर उसमें शब्द भी भ्रांति मात्र है, उसमें अहम त्वम का लेस मात्र भी मतलब है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, मेरा तेरा है ही नहीं उसमें, वो निष्किंचन है, उसमें किसी प्रकार का अहम त्वम है ही नहीं, क्योंकि वह सर्वशक्ति रूपी आत्मा है और प्रतिमा के अनुसार होता हुआ तद्रूप में भासता है। अस्तु फुरना ही जगत का कारण है, ये जो कल्पना होती है यही जगत का कारण है। वह अनेक यत्न से प्राप्त करने गए, कोई जप करता, कोई तप करता, कोई तीर्थ यात्रा करता, कोई व्रत करता, न जाने को अलग अलग सब अपने अपने साधन करते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। उसको प्राप्त कर लेने पर भी मालूम होता है कि कुछ नहीं पाया, परमात्मा को पा लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी ऐसा आभास होता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ मिल भी गया, परमात्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी ऐसा आभास होता है। ब्राह्मण की उस आत्मा की प्राप्ति होने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। जन्मों की परंपरा अज्ञान रूपी बसंत ऋतु की बेल है और उसको ज्ञान रूपी खड़ग से काटना चाहिए। जब तक ज्ञान रूपी खड़ग न हो तो नहीं कटेगी। जो जन्मों जन्मों का ज्ञान पड़ा हुआ है, उस अज्ञान रूपी बेल को अगर काटना है तो ज्ञान के द्वारा ही काट सकते हैं। जब तक ज्ञान रूपी खड़ग नहीं हो तो वह कटेगी नहीं। हे राक्षसी, चिद अणु संवेदन द्वारा अपने को दृश्य रूप में पाता है और वह शुद्ध ही संवेदन के सारे अपने को फुरता हुआ देखता है। इसी प्रकार चिद अणु के सारे जगत होकर त्रिभुवन में स्थित है, पर वस्तुतः वह माया मात्र है, भ्रम से दिखाई देता है। स्वप्न में संसार के भोग पदार्थ देखते हैं, लेकिन वास्तव में वो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, जैसे वे सर्वशक्ति रूपी आत्मा आदि से ही कल्पित है, वैसे ही रूप होकर और दिखाई देता है, अर्थात जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप बन जाएगा। इसलिए समस्त जगत संकल्प मात्र है। हे राक्षसी, ये वह जो चिदणु से भी सूक्ष्म और उसी से सब जगत परिपूर्ण है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वो अणु से भी सूक्ष्म है और उसी अणु से, उसी परमपिता से सारा जगत परिपूर्ण है। वह सब जगत का अनंत रूप आत्मा है और उसी के संवेदन से जगत की भी रचना होती है। देश काल और वस्तु से आत्मसत्ता रहित यही कारण है कि वह सुमेरु पर्वत से भी महान बड़ा है और उसके लिए बड़े बड़े पर्वत भी तिनके के समान और बाल के अग्रभाग के सहस्त्रों भाग से भी सूक्ष्म है। जैसे बाल का आगे का हिस्सा होता बहुत पतला होता है, उससे भी हजारों गुना पतला परमात्मा है। हे राक्षसी, रात दिन नदियां पहाड़ और बाहर भीतर सब लोकों में उसी की आत्मसत्ता का प्रकाश है। उसी से नील कमल और श्वेत कमल दोनों ही प्रकाशते हैं। ये आकाश जो है, नील कमल आकाश है, ये प्रकाशित होता है। तात्पर्य यह है कि तम यानी अज्ञान और प्रकाश, तम अंधेरा और प्रकाश दोनों का प्रकाशक भी वही है। अंधेरे में भी वही परमात्मा है तो प्रकाश में भी वही है। वह चिदात्मा है। वह उदय अस्त से रहित सर्वदा उदय रूप है। उसके बिना सभी सिद्धियां अपूर्ण हैं, क्योंकि वही सर्व प्रकाशक और चिदणु है। उस अणु में भी एक विचित्र अनुभव अणु है। जैसे बसंत ऋतु में पत्र, फूल, फल और टास होते हैं,
वैसे ही चिद अणु में अनुभव अणु विद्यमान है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। एक बीज होता है, उससे वो अंकुरित होता है तो उससे एक वृक्ष बन जाता है, और उस वृक्ष से फिर बीज पैदा हो जाते हैं, और उस बीज से फिर वृक्ष पैदा हो जाता है। तो उन चिद्रूप अणुओं से आत्मा तटस्थ है और आसीन नहीं स्थित है। वही सबका कर्ता और भोक्ता है। परमात्मा ही बनाने वाला है, परमात्मा ही दृष्टा देखने वाला है, पर किसी से स्पर्शित नहीं है, यानी वो निर्लेप रहता, सब में रहते हुए भी सबसे रहे न्यारा, सब करे, सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। उसी से जगत की सत्यता भी है। अतः ये सबका कर्ता, सबका भोक्ता और सब में है, पर वास्तव में न कुछ उत्पन्न होता है न लीन होता है। केवल चिन्ह मात्र सत्ता ही अपने आधार से ही वो अखंड और सूक्ष्म रूप में सब में स्थित है। यही कारण है कि किसी से वो लिपायमान नहीं होता, किसी में भी। हे राक्षसी, जितना जगत दिखलाई पड़ता वह सब आत्मा का रूप है, उसमें और जगत में कोई अंतर नहीं है। नाम मात्र के लिए दो दिखाई देते हैं, उस पर जितना भी विचार प्रकट किया जाए केवल नाम मात्र का उपदेश है। वास्तव में कुछ दूसरी वस्तु उसके अलावा कोई है ही नहीं, बनी भी नहीं। तीनों जगत चिदाकाश रूप है। हे राक्षसी, दृष्टा दृश्य भाव को प्राप्त होने पर अपने स्वाभाविक भाव को नहीं देख पाता। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें देखने का काम करती है, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख सकती है। कांच के माध्यम से भले ही देख लो, जल के माध्यम से देख लो, प्रतिबिंब से देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को नैनन देखे, नैन को अंतर भी कुछ ना आए, सदगुरु दर्पण कर दिया रस पर मिलवाए, कांच के माध्यम से देख सकती है। एक आंख दूसरी आंख को भी नहीं देख पा रही है, पास में रहते हुए भी, और स्वयं आंख अपने आप को भी नहीं देख पाती है। दूसरों को तो देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती है। तो दृष्टा दृश्य भाव को प्राप्त होने पर अपने स्वाभाविक भाव को नहीं देख पाता है। जब दृष्टा दृश्य रूपी हो जाता है तो फिर देखेगा किसको? स्वयं ही जिसको देखना था, जिस परमात्मा को साक्षात करना था, वो उसी का रूप बन गए, तो अब कौन देखने वाला और किसको देखेगा? वह देखी जाने वाली वस्तु पढ़कर अपने को भी भूल जाता है। जब दृश्य नष्ट होता है तब दृष्टा भी नहीं रहता है, क्योंकि दृष्टा का दृश्य से संबंध है। जिस प्रकार भोगने वाले के बिना भोग नहीं है, वैसे ही दृष्टा के बिना दृश्य भी नहीं रहते। हे राक्षसी, दृष्टा ही दृश्य को एक से अनेक करता है, न कि दृश्य दृष्टा को। कारण कि दृश्य जड़ है, बिना दृष्टा के दृश्य भी नहीं दिखेगा। जिस प्रकार आभूषण बुद्धि वाले को सुवर्ण नहीं भासता है। सोने के अनेक आभूषण होते हैं, तो जो माता वाणी कहती कि ये आभूषण है, उसके अनेक नाम बता देगी, उसको सोना नहीं दिखाई देगा, उसको तो आभूषण ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी आभूषणों में बुद्धि है, आभूषण ही दिखाई देंगे। और ज्ञान, उसको ये ज्ञान हो जाएगी कि इन आभूषणों में सोना ही है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं है। सुनार होता वो केवल सोने को ही देखता है, तो आभूषण नहीं तो फिर सोना भी कहाँ से होगा? उसी प्रकार एक सत्ता में दोनों की सिद्धि नहीं होती है। इस भांति जब दृष्टा दृश्य को देखने लगेगा तब वह भी दृश्य भाव ही हो जाता है, दृष्टा भाव नहीं रहता है। जैसे ज्ञान होने पर रस्सी का सर्प नहीं रहता, वैसे ही बोध द्वारा दृश्य का भाव होकर एक परमात्मा की सत्ता ही भाषित होती है, और दृष्टा की संख्या भी नहीं रहती है, पर वह दर्शन और दृश्य को ऐसे ही प्रकाशता है जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है। दीपक जला दो तो उसके प्रकाश में सब दिखाई देते हैं। हे राक्षसी, ये अत्यंत निस्वाद रूपी जो प्रमाण है वही सब स्वादों को उत्पन्न करता है।
नीरस वस्तुओं में भी वही चिदणु विद्यमान रहता है, वो जड़ पदार्थ में, चेतन में, सब में रहता है। अतः कोई भी स्वाद चिदणु के बिना नहीं है। वह सबको रस देने वाला है। हम जो भी खाते हैं तो हमें स्वाद आता है, स्वाद में भी है, स्वाद जो रस आता है स्वाद का उसमें भी है वो। और आत्म भाव से सबका अधिष्ठान है, सबका कारण है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसी से बिना स्वाद भी है। उसी ने समस्त जगत को ढक रखा है और वह स्वयं किसी से ढका भी नहीं जा सकता, कारण कि वह सबको सता देने वाला और अंग प्रभूत है। यानी प्रत्येक शरीर के अंग अंग में, रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो है। वह किसी पदार्थ से नहीं छिप सकता है। जैसे कोई ढकना चाहे, जैसे कोई हीरा होता है, हीरा को ढकना चाहे कांच से तो उसका प्रकाश नहीं छिपेगा, या किसी भी वस्तु से ढक दो तो भी उसका प्रकाश तो, वो जहाँ हीरा पड़ा है वहाँ उसका प्रकाश तो होता ही रहेगा। उस प्रकाश को बंद नहीं कर सकते, कारण कि वो अंदर से ही प्रकाशित है, तो उसको कैसे ढकेंगे। तो वह परमात्मा भी सबको प्रकाश देने वाला है, पर वह बड़ा आश्चर्य यह है कि मूर्ख प्राणी उसे नहीं जान पाते, अज्ञानी प्राणी उस परमात्मा का अनुभव नहीं करते हैं। वह जग रूप होकर भी दिखाई देता है, जगत के प्रत्येक प्राणी मात्र रूप में, पदार्थों में दिखाई पड़ता है, लेकिन सबकी आत्मा में वो ही एक परमात्मा है, वो सबका आत्मा बना हुआ है और सब जीव उसी से उत्पन्न हुए हैं। वह एक निमिष के अबोध चित्र अणु में अनेक कल्पों का अनुभव करता है। एक निमिष भर में परमात्मा चाहे तो एक क्षण भर में हमको ऐसा वर्षों का अनुभव करा देता है। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्ने में एक कुछ क्षणों के लिए स्वप्न आता है, अनेक वर्षों का अनुभव हो जाता है। जिस प्रकार जो स्वप्ने में अनेक अनुभव करता प्राणी, अनेक भोग भोगता है, अनेक पदार्थों को देखता है, उसी प्रकार वह एक निमिष में, निमिष कहते हैं हमारी जो ये पलक झपकती है, बस इसी को निमिष कहते हैं, तो वो कल्पों का यानी वर्षों का, हजारों वर्षों का अनुभव करा देता है। हे राक्षसी, ये जितने आकार दिखाई दे रहे सब भ्रम मात्र है। आकाश में जो नीलापन दिखाई देता है वास्तव में नीलापन है ही नहीं, वो केवल समुद्र के जल की प्रतिबिंब पड़ने से ही वो नीला दिखाई दे रहा है, बाकी नीला है ही नहीं। क्योंकि आत्मा ही सर्वगत और सबका अनुभव है, उसमें व्याप्य और व्यापक का स्पर्श लेस मात्र भी नहीं है। उसमें जो व्यापक परमात्मा है और जो स्थित परमात्मा है, सब में वो आत्मा में रहते हुए भी, प्रत्येक प्राणी में रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध चित्त और सम्मित यानी सब में संवेदन की स्फूर्ति होने से ही अलग अलग दिखाई देता है, बाकी वो तो शुद्ध है और उस शुद्ध परमात्मा का ही प्रकाश है सब में। क्योंकि इच्छा से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसमें व्याप्य और व्यापक भाव की कल्पना रहती है, और इच्छा ही पदार्थ है। जिस प्रकार समुद्र का फैन उस जल से भिन्न नहीं है। समुद्र में जो जाग आते हैं, कहीं आप द्वारिका गए हो, जगन्नाथपुरी गए हो, तो वहाँ एक समुद्र का फैन मिलता है, और वो फैन ऐसा होता है बिल्कुल हल्का, उसको पानी पे डाल दो तो वो तैरता रहता है। लेकिन वो समुद्र से अलग नहीं है, अलग कल्पना है ही नहीं उसकी, क्योंकि वो उसी का रूप है। वहीं परमात्मा ऐसे ही सब प्राणी मात्र में आत्मा से भिन्न नहीं है, वो आत्मस्वरूप ही है, उसी में सबका अनुभव है, और वहीं सब में चिन्ह मात्र से स्थित है। फिर उसके संबंध में कोई दूसरी कल्पना कैसे कर सकते हैं। पर जहाँ दो है, एक भी वहीं होगा, जगत हो चाहे परमात्मा हो, पर वो एक परमात्मा ही सब जगह है।
जब दो नहीं है तब भी एक ही रहेगा। तो ऐसे जैसे आत्मा की अपेक्षा से धूप है और धूप से छाया है। अब जैसे छाया नहीं है तो वहाँ धूप है, और धूप है तो वहाँ छाया नहीं है। अब छाया के कारण ही हम धूप को अलग बता रहे हैं, धूप के कारण ही छाया को अलग बता रहे हैं, तो एक दूसरे के कारण ही बता रहे हैं। तो दो वस्तु द्वैत भाव जो होता है तो एक है जब हमें दूसरा प्रतीत हो रहा है। अगर एक नहीं होता तो फिर एक ही होता, दूसरा दिखाई नहीं देता फिर। तो जो ऐसी कल्पना से परे है वही चिन्ह मात्र आत्मसत्ता स्वरूप परमात्मा है। और जैसे आत्मसत्ता आरंभ काल में जब नाना प्रकार की दृष्टि करता है, हमारी जो आत्मा है हम उसको अनेक प्रकार से देखते हैं, अनेक रूप वर्णों में देखते हैं, संबंधों से देखते हैं, जाति पाति से देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा न तो जाति स्वरूप है, न वो संबंध स्वरूप है, न वो व्यक्ति स्वरूप है, तब भी सम ही रहता है। चाहे हम उनको अनेक रूपों में देखें तो भी परमात्मा तो सब में एक रूप ही है। हम अनेक रूप देखते हैं कि पुत्र परिवार संसार और गाय भैंस जीव जंतु प्राणी मात्र में वृक्षों में अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन परमात्मा तो सब में सम्यक ज्ञान होने पर, सम भाव होने पर वो अद्वैत ही जान पड़ता है, यानी अलग है ही नहीं। कारण कि द्वैत कल्पना तो जड़ अज्ञानता के कारण होती है। और यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म और जगत भेद कुछ नहीं है, इनमें कोई भेद है ही नहीं, जगत भी उसी का रूप है, ब्रह्म भी अपनी सत्ता से स्थित है। द्वैत अद्वैत का जानना तो दुख का कारण है। इससे रहित होते ही परम पद प्राप्त होता है। अगर द्वैत भाव में रहे कि ये जगत अलग है, परमात्मा अलग है, हम अलग है, तो भी दुख का कारण है। क्योंकि द्वैत होगा तो जैसे कोई शेर सामने आया तो उससे डर होगा, सांप आया तो डर लगेगा, चोर डाकू इत्यादि से डर लगेगा। द्वैत है, रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है तो सर्प के कारण हमें डर लगेगा, तो द्वैत भाव हो गया। द्वैत भाव होते ही दुख का कारण है। इससे रहित होने का नाम ही परम पद है। और हम अपने आप को अद्वैत कहते हैं तो कहने वाला अलग है, और अपने आप को कह रहे हैं तो वो अलग हो गया, तो अद्वैत भी कहाँ हुए? तो ये भी दुख का कारण है, इसमें भी द्वैत छाया हुआ। तो अतएव दृष्टा रूपी जो ये जगत है, ये जो वह सब चिद परमाणु में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा रूपी है। पर बड़ा अचंभा है कि केवल माया से ही चिद परमाणु में त्रिलोकी की कल्पना स्थित है। माया के कारण ही तो हम त्रिलोक मान रहे हैं कि ये मृत्यु लोक है, ये पाताल लोक है, ये स्वर्ग लोक है, अलग अलग हम मान रहे हैं। यही कारण है कि ये सब मायामय है। हमारी आस्था माया में है, विषय वासना में है, संसार के खाने पीने में है, तो हम माया से पार जा ही नहीं पा रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारे नेत्र केवल माया को ही, संसार को ही देख रहे हैं। तो संसार को देखेंगे तो परमात्मा कैसे दिखेगा? अगर उसी में परमात्मा का अनुभव कर ले कि ये सब परमात्मा की सत्ता है, तो परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। बीज और वृक्ष के अनुसार ही ये जगत चिद अणु में विद्यमान है। जिस प्रकार वृक्ष भाव का परिणामी बीज है, अब वृक्ष से बीज तो पैदा होता है, तो बीज से ही वापस वृक्ष हो जाता है। तो उसी प्रकार परिणामी चिद अणु से जगत होता है। वृक्ष से ही तो बीज उत्पन्न हुआ और बीज से वृक्ष होता है, तो ऐसे ही ये जगत भी उस परमात्मा अणुस्वरूप परमात्मा से ही जगत प्रकट हुआ और वापस उसी में लीन भी हो जाता है। तो अन्यथा द्वैत अद्वैत, बीज अंकुर स्थूल सूक्ष्म उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अस्ति नास्ति, और सम तथा असम जगत अजगत कुछ भी नहीं है। फिर तो
द्वैत अद्वैत कुछ नहीं। फिर बीज या अंकुरण या बड़ा विशाल वृक्ष या छोटा सा बन गया, बड़ा हो गया, ये नास्ति सब खत्म हो जाते हैं। चिदानंद आत्मसत्ता ही भावनानुसार स्वतः स्थित है। जो चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है वो अपने आप की सत्ता में स्थित है, उसको किसी की सत्ता की जरूरत नहीं। और बिना उदय ही संवेदनावश उदय स्वरूप दिखाई देता है। उनको कहीं उदय नहीं होना, जैसे सूर्य तो उदय होता है, चंद्रमा उदय होता है, लेकिन परमात्मा को कहीं से उदय नहीं होना, वो तो सदा ही प्रकाशवान है। उसमें न तो कुछ उदय हुआ और न अस्त होगा, और वह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसी चिदणु में अनंत सुमेरु पर्वत स्थित है। इतना सूक्ष्म होते हुए भी परमात्मा में सब पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, समुद्र, नदी, नाले और खंड प्रखंड सब उसी में स्थित है। उसमें सुमेरु आदिक की स्थिरता आकाश की सूक्ष्मता के समान है। ऐसे ही जगत भी आत्मा में स्थित है। आत्मज्ञानियों के लिए सुषुप्ति की नाई दिखाई देता है। जो ज्ञानी है, आत्मज्ञान जिनका हो गया है, उनको ये जगत कैसे दिखाई देता है? जैसे हम जागृत अवस्था में तो अज्ञानी प्राणी है, तो अज्ञानी प्राणी संसार को देखता है, उसका भोग करता है, और स्वप्न में भी देखता है, दुखी होता है, सुखी होता है, देखता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो सुषुप्ति अवस्था किसकी हुई? ज्ञानी की हुई। तो आत्मज्ञानी को कुछ भी अनुभव नहीं होता, वो तो आनंद मगन रहता है, सुख रूप जीवन जीता है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आत्मसत्ता सदैव अद्वैत रूप और परिणाम से रहित है। तो हमारी जो आत्मसत्ता है वो क्या है? अद्वैत रूप है। अद्वैत का मतलब उसमें द्वैतपना नहीं है, उसमें दूसरापना है ही नहीं, कोई द्वैत भाव है ही नहीं। एक रूप हो जाना, अनन्य दादू एके दशा अनन्य की दूजी दशा न जाए। तो वो एक दशा, एक अवस्था में समाहित रहते हैं। उसमें मुक्त प्राणी जन सदैव स्थित है। जो इस प्रकार इस जगत को असत्य मिथ्या जानकर और आत्म सत्ता में स्थित हो गए हैं, तो वो मुक्त हो गए। मुक्त यानी इस संसार के विषय वासनाओं से, दुखों से, कष्टों से, द्वंद्वों से मुक्त हो गए। इंद्रियों से मुक्त होकर, विषय वासना से मुक्त होकर अद्वैत स्वरूप परमात्मा में स्थित हो गए। तो उनको फिर कोई दुख नहीं सताता है, कोई कष्ट नहीं होता है। उसमें मुक्त, और उस परमात्मा में ही वो मुक्त जन प्राणी स्थित रहते हैं। उनके लिए जगत होते हुए भी जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। परमात्मा से, ब्रह्म से भिन्न उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। वो प्रत्येक जर्रे जर्रे में, प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, और जो परमात्मा का ऐसा अनुभव करते हैं वही ज्ञानी है। उनका ये ज्ञान नष्ट हुआ है, और वो ज्ञान में स्थित होकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और उस ब्रह्म सत्ता में स्थित रहकर परमात्मा रूपी हो जाते हैं। जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होय, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म सरिका सोई। वो ब्रह्म रूपी होकर ब्रह्म का ही और रूप बन जाते हैं। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार।